प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी की डबल इंजन सरकार बदलाल सरकार मौजूद है, कायम है और बदलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री के पद पे काबिज है। हाल फिलहाल 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र चल रहा है, लेकिन प्रदेश में लगातार धरने प्रदर्शन का दौर भी अनवरत जारी है। मैं सही सवाल पर खड़ा हूँ। यहाँ पर राजस्थान सरकार पशुधन सहायक की सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए तमाम जो भीड़ है पीछे वो दिखाना चाहूँ, कैमरा पर्सन जाकर को दिखाए वो खड़ी हुई है और अपनी मांगे हैं, कुछ इनकी मांगे विशेष मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सांकेतिक धरना यहाँ पे दिया गया है। हाल फिलहाल धरने प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, वहीं पे विधानसभा का तृतीय सत्र भी लगातार जारी है। तो कुछ मेरे साथ युवा मौजूद हैं जो बेरोजगार हैं और जिनकी कुछ मांगे हैं, मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कपिल है, मैं भरतपुर से आया हूँ। तो सर हमारे जो ये डिप्लोमा है 2 साल का पशुधन निरीक्षक का, जो इसमें क्या हमारे बहुत सिलेबस चेंज कर दिया है। जो पहले सिलेबस था उसको हटा के नया सिलेबस जोड़ दिया गया है। पहले हमारे इसमें क्या है, हिस्ट्री थी और हिस्ट्री थी, कल्चर थी, ज्योग्राफी थी। अब इसमें साइंस जोड़ दिया है, कंप्यूटर जोड़ दिया है, इकोनॉमिक्स जोड़ दिया है। तो क्या हमारे सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा है। ये इसमें क्या 18 सब्जेक्ट जोड़ दिए हमारे, ये क्या RS के लेवल के होते हैं। तो ये हमारा बहुत ही लेंथ हो गया, इसमें क्या हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये सर मैं कहता हूँ कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो क्या आपत्ति है जो नए सब्जेक्ट जोड़े हैं? क्या आपत्ति ये कि सर हमारा जो ये सिलेबस बहुत लेंथी हो गया है, इसको हमें पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए बहुत कम है, 4 महीने बच्चे हैं, हमारा सिलेबस पूरा हो नहीं पा रहा है। तो हमको इसमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है और बहुत ही लेंथी सिलेबस है जो कि RS लेवल का होता है, हम उसको पूरा कवर नहीं कर पा रहे। भर्ती कौन से डिपार्टमेंट करवाता है? पशुपालन विभाग करवाता है। किसके थ्रू? कोई एजेंसी? अधीनस्थ बोर्ड करवाता है सर। कर्मचारी चयन बोर्ड। तो देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड के यहाँ पे अभ्यर्थी जो वो यहाँ पे खड़े हैं, उनको जो अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इनकी भर्ती को देखता है। पशुपालन विभाग की ये भर्ती है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो सब्जेक्ट बदलाव हुआ है उसको वापस एटीजेट रखा जाए, पहले वाला रखा जाए। उसी की मांगों को लेकर लगातार यहाँ पे धरने प्रदर्शन शुरू है। क्या नाम आपका? कोमल शर्मा नाम है सर मेरा। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारी जो पशुधन निरीक्षक की जो भर्ती है इसके ग्रेड पे केवल 2800 है और हमारा जो मतलब एजुकेशन है वो 12th के बाद में 2 साल का डिप्लोमा होता है। उसमें हमारे सिलेबस पहले चलते थे 13, जिसमें 10 सब्जेक्ट हमारे ऑप्शनल थे और 3 सब्जेक्ट राजस्थान की GK से संबंधित थे। अब गवर्नमेंट ने नया प्रस्ताव कर दिया, 1 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालकर 18 सब्जेक्ट कर दिए। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो 18 सब्जेक्ट किए हैं, अगर RS की उससे तुलना करें ना तो RS में 17 सब्जेक्ट हैं और हमारे 18 हैं। हमसे हमारे डिपार्टमेंट में जो सीनियर पोस्ट है BVSC की, जो डॉक्टर बनते हैं, उन डॉक्टरों में भी इतना सिलेबस नहीं है। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके अलावा राजस्थान की कंपलसरी GK है और हमारे भी पहले यही चलता था। तो मेरी तो गवर्नमेंट से की अवधारणा है या प्रावधान मतलब कहना चाहूँगा मेरी बात कि भाई इसमें जो गवर्नमेंट ने ये जो नए सिलेबस जोड़े हैं उनको वापस हटाया जाए ताकि बच्चे इनको आराम से पढ़ सके। सबसे बड़ा सवाल, पहले कितने सब्जेक्ट थे और कितनों की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है बोर्ड द्वारा? पहले सर 13 सब्जेक्ट थे हमारे, 10 ऑप्शनल और 3 राजस्थान की GK, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। अब गवर्नमेंट ने 4 सिलेबस और जोड़ दिए इसमें, जिसमें कंप्यूटर जोड़ दिया और राजनीति विज्ञान जोड़ी है, करंट GK जोड़ दिया और एक पूरी जनरल साइंस जोड़ी है इसमें। हमारे जनरल साइंस का टॉपिक तो 10 सब्जेक्टों में क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जबरन इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी टॉपिक डाले हैं 12th क्लास तक के। तो कितना सिलेबस पढ़ेगा विद्यार्थी? क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे भाई मनसा सरकार की तो अब क्या बताएं, सरकार को किसी ने गुमराह किया है। सरकार को सबसे बड़ा गुमराह करने वाले तो हैं कोचिंग वाले, क्योंकि कोचिंग वाले क्या है, पैसा कमाना जानते हैं और बच्चों का उनसे कोई मतलब है नहीं। क्योंकि एक कोचिंग में अगर मान लो 5000 बच्चे पढ़ेंगे ना सर, तो 5000 में से 200 का सिलेक्शन हो ही जाना है, पोस्टर पे तो फोटो आई जानी है, तो उनकी कोचिंग तो चली जानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाकी 4800 रह गए ना, उनका भविष्य खराब है। तो कुल मिला के ये कहा जाना सही रहेगा, उचित रहेगा, गलत नहीं होगा कि कोचिंग माफियाओं का कहीं ना कहीं इंटरफेयर है? बिल्कुल सर, कोचिंग माफियाओं का योगदान है, वो सरेआम आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे उन्होंने डायरेक्ट चेतावनी दी है बच्चों को कि कुछ नहीं हट सकता, तोता भी इनका हिल नहीं सकता। तो मैं तो उन तोता वालों से, उन कोचिंग वालों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई मेरा अगर कोई बिगाड़ सके तो बिगाड़ ले। मेरा नाम कोमल शर्मा है और मैं एक LSA का बेरोजगार छात्र हूँ। अपनी मन की दुख की बात कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है ये बच्चों को हो रहा है, क्योंकि बच्चे सब किसान परिवार से आते हैं साहब। क्योंकि इनके पास पैसे होते ना तो ये डिग्री कर लेते और अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करते। इसमें क्यों जाते? वेटनरी डिपार्टमेंट में एक डिप्लोमा है, बेरोजगार है, अगर इसमें नौकरी नहीं लगी तो कमाकर अपना पेट तक नहीं भर सकता आदमी। तो मंत्री साहब से मैं तो यही कहना चाहूँगा, जोराराम कुमावत सर से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मंत्री सर बच्चों की तरफ आप ध्यान दें और इस सिलेबस को वापस घटाएं, क्योंकि पहले वाला सिलेबस ही क्लियर नहीं हो पा रहा बच्चों से। मैं खुद 2022 में रहा हुआ स्टूडेंट हूँ, उसमें ही जब हमारा नहीं हुआ तो अब आगे आने में क्या हो जाएगा। और नए बच्चे जो हैं गुमराह हो रहे हैं कोचिंग वालों की तरफ से। बच्चे जाते हैं, कोचिंग वाले जाते हैं, उनको बहखला कर ले जाते हैं और
उनका सिलेबस बढ़ाने की वापस वहाँ पर डिज़ायर लगा देते हैं साहब। तो मंत्री साहब से हम मिल के आए थे, मंत्री साहब ने यही कहा है कि भाई आधे बच्चे चाहते हैं कि सिलेबस हटे और आधे बच्चे चाहते हैं कि सिलेबस नहीं हटे। तो मैं तो मंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, साहब मंत्री साहब, कि बच्चे नहीं चाहते सिलेबस रहिए, बच्चे तो सब ये चाहते हैं कि सिलेबस हटे, लेकिन कोचिंग माफिया वाले उनको गुमराह कर रहे हैं। नए बच्चे हैं, अभी निकल कर आए हैं कॉलेज से, उनको क्या पता क्या सिलेबस है, कितने दिन में तैयार हो जाएगा, केवल कोर्स पूरा होते हैं उनके तो दिमाग में होगा हमारा तो कोर्स पूरा हो गया। एक बार आप देखो तो सही, जब 13 जून का एग्जाम होगा जब पता लगेगा आपको क्या होता है सिलेबस, क्योंकि हम पिछली बार रहे हुए हैं 13 सब्जेक्ट कम होते हैं, 4 महीने में कौन पढ़ देगा 13 सब्जेक्ट, और RAS में 17 सब्जेक्ट है, हमारे 18 हैं, तो ये कहाँ का न्याय हो गया। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि भजनलाल सरकार है, अगर ये सिलेबस को हटाते हैं तो मेरे लिए तो सिंगल इंजन की सरकार है, नहीं तो हमारे लिए भी डबल इंजन की सरकार है साहब। देखिए विडम्बना देखिए कि यहाँ पे कोचिंग माफियाओं को लेकर यहाँ पे जो छात्र हैं, मेरे साथ अभ्यर्थी खड़े हैं, युवा खड़े हैं, बेरोजगार, उन्होंने एक पोल खोलने का काम किया कि कोचिंग माफियाओं का इनसे इंटरफेयर पूरा है, और भ्रमित करके और सरकारी महकमे से मिलीभगत करके कहीं ना कहीं इन्होंने सिलेबस को सब्जेक्ट जोड़े हैं जो जिनके लिए ये आपत्ति दर्ज करा दे, यहाँ पे अपना धरना दे रहे हैं, सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। और इनका साफ साफ कहना है कि अब विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा इन मांगों मानकर आगे की रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि छात्रों को हित हो और अभ्यर्थियों को नौकरी मिल दे और उन्होंने बेरोजगारी खत्म हो। सर क्या कहेंगे आप? सर मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना, जिन्हें वेटनरी ऑफिसर कहते हैं, वो उनका जो सिलेबस है ना, उसके अंदर हमारे अंदर जीके के भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, और करंट जीके हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और उनके सिर्फ दो ही उसके अंदर सब्जेक्ट लगते हैं, आर्ट एंड कल्चर और ये जो अपनी ज्योग्राफी है। हमारे तो हिस्ट्री भी लगती है, सब लग रहा है। और पहले जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर सीमित मैटर था कि जितना हम पढ़ सके या हम उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि हम 10+2 पास होते हैं और उसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन होती है वो डिप्लोमा की होती है। जैसा कि भैया ने बताया, कोचिंग वाले जहाँ जो बच्चे हैं ना कोचिंगों में, यहाँ जयपुर के अंदर जयपुर के अंदर कोचिंगों में बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारा सिलेबस चेंज हो, लेकिन कोचिंग वाले उनको बोलते हैं, जहाँ वो पढ़ते हैं उनको वो बोलते हैं कि तुमको यहाँ कोचिंग में नहीं घुसने दिया जाएगा। और जो ऑनलाइन कोचिंग करने वाले छात्र हैं उनको बोला जाता है कि तुम्हारा ऐप कैंसिल कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। और हम सब जो गरीब किसान परिवार से आते हैं, हम सभी बच्चों का हित कर